आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। भक्त शिरोमणि हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप जानते हैं कि रामायण की पूरी कथा हनुमान जी के ही इर्द गिर्द घूम रही है। हर महत्वपूर्ण क्षण में हनुमान जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक ऐसा ही प्रसंग है, लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध चल रहा है और मेघनाथ को यह महसूस हो गया है कि लक्ष्मण जी से काबू पाना हमारे बस की बात नहीं है और अंतोगत्वा वह एक वीर घाती नामक अस्त्र का प्रहार करता है और जिसके बाद से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं, युद्ध भूमि में अचेत हो जाते हैं। सैकड़ों राक्षस दौड़ते हैं और लक्ष्मण जी के शरीर को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शेषावतार लक्ष्मण जी टस से मस नहीं होते हैं। तब मेघनाथ गर्व से सबको पीछे करते हुए कहता है कि रुको, मैं इसको उठा करके पिताश्री के पास लेके चलता हूं। और मेघनाथ झुकता है, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा सा भी उनका शरीर को हिला भी नहीं पाता है। उसी क्षण हनुमान जी प्रकट होते हैं और एक लात जो है मेघनाथ को मारते हैं। वह उछल करके दूर गिर पड़ता है और लक्ष्मण जी के शरीर को, अचेत शरीर को लेकर के जो है भगवान श्री राम के पास क्षण भर में पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण की यह दशा देखते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और सारे बंदर, भालू, विभीषण जी, अंगद, नील, नल आदि घेर करके खड़े हो जाते हैं। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। प्रभु श्री राम के रुदन को सुन करके हनुमान जी का जो है कलेजा फटने को आ जाता है। तभी जो है सबसे बुजुर्ग जामवंत जी कहते हैं कि एक उपाय है, एक आशा की किरण है। अगर जो है लंका का राज्य वैद्य सुसेन अगर जो है वो किसी तरीके से आ जाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि शत्रु पक्ष का वो भी राज वैद्य जो है क्यों आएगा लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए। लेकिन सब हनुमान जी की तरफ देखते हैं और हनुमान जी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सूक्ष्म रूप बना करके लंका में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय रात्रि का प्रथम पहर था और सब लोग सोए हुए थे और वह जो है वैद्य सुसेन के घर को ही, घर समेत ही जो है उठा करके लेकर के चले आते हैं। जब वैद्य सुसेन की निद्रा भंग होती है और वह देखता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, पहले तो आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन जब पूरी बात समझ में आती है तो वह जो है इलाज करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं जो है लंका के राजा रावण का राज वैद्य हूँ और हमारे लिए धर्म विरुद्ध है कि शत्रु पक्ष के जो है मरीज का इलाज करना। तब हनुमान जी समझाते हैं कि एक वैद्य का, एक चिकित्सक का प्रथम कर्तव्य यही है कि वह अपने रोगी को ठीक करे, वह मरीज को ठीक करे, चाहे वह शत्रु पक्ष का हो चाहे मित्र पक्ष का हो। एक वैद्य के लिए, एक चिकित्सक के लिए केवल रोगी ही होता है, उसका यही धर्म है कि अपने जो है मरीज के प्राणों की रक्षा करना। और इसके बाद से वैद्य सुसेन सहमत होते हुए लक्ष्मण जी की नाड़ी देखते हैं। उसके बाद से बताते हैं कि एक उपाय है लेकिन बड़ा मुश्किल है। हिमाचल पर्वत पे संजीवनी बूटी है, अगर वह सूर्योदय से पहले आ जाए तो शायद जो है लक्ष्मण जी के प्राण बच जाए। और वहां से उत्तराखंड यानी हिमालय पर्वत बहुत दूर था और सब लोग हनुमान जी की तरफ देखते हैं और बिना एक क्षण गवाए जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी निकल पड़ते हैं संजीवनी बूटी को ले आने के लिए हिमालय की तरफ। इधर जो है रावण को जब गुप्तचरों से सूचना मिलती है कि वैद्य सुसेन वहां पहुंच गया है और हनुमान जी जो है जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, तब रावण जो है एक काल नेमी राक्षस के पास पहुंचता है। काल नेमी जो है बहुत ही मायावी था, उसके पास वही बहुत ही मायावी शक्तियां थी। वह क्षण भर में कहीं से कहीं जा सकता था। वह, उसकी गति जो है वायु से भी तेज थी। उसके अलावा जो है वह भेष बदलने में भी माहिर था। तब रावण जो है उससे काल नेमी से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, तुम रास्ते में किसी तरीके से हनुमान जी को रोक लो ताकि जो है सूर्योदय तक वह संजीवनी बूटी लेकर के न पहुंच पाने। काल नेमी पहले तो मना करता है, लेकिन जब रावण उसको मारने पर उतारू हो जाता है तो सोचता है कि रावण के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं जो है इसकी बात मान लूं और भगवान श्री राम के हाथों अगर मेरा प्राण होता है तो मेरी सदगति हो जाएगी, मेरी मुक्ति हो जाएगी। और काल नेम निकल पड़ता है
और वह आज भी वह जगह है सुल्तानपुर जिले में एक बिजुथिया जगह है जो कि सुरापुर बाजार से 4 किलोमीटर पूरब साइड में है। वहां पे वह कालनेमी पहुंचता है और माया से जो है एक सरोवर का निर्माण करता है, साधु का वेश धारण करता है, आश्रम बनाता है और बैठ करके जो है राम 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 का जप करने लगता है। हनुमान जी को जब यह आवाज मिलती है, उस समय उसके ऊपर से गुजर रहे थे, तो वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा क्षण भर के लिए जो है यहाँ पे आराम कर लूं और मुझे प्यास भी लगी है और थोड़ा सा पानी पी लूं। वह जो है वहां पहुंचते हैं सरोवर के पास और सुंदर सरोवर, बाग बगीचा और वो सब देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। देखते हैं कि एक साधु जो है राम राम का जप कर रहा है, माला फेर रहा है। तो वह उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा मुझे पानी पिला दीजिए। तब वह कालनेमी बताता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो, और वह सारी बात बताता है। तब हनुमान जी समझते हैं कि यह तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ साधु है, त्रिकालदर्शी है। तो वो कहता है कि जाओ पहले जो है जल्दीबाजी क्या है, मैं तुमको तुरंत वहां पहुंचा दूंगा, जाओ पहले स्नान करके आओ जो है, और मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ और उस मंत्र के बल पे तुरंत ही तुम जो है वहां हिमालय पर्वत पर पहुंच सकते हो। हनुमान जी जब स्नान करने के लिए सरोवर में जाते हैं तो एक मगरी जो है उनके पैर को पकड़ लेती है और हनुमान जब उसको एक मुष्टिका मारते हैं तो वह अप्सरा के रूप में बदल जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ हनुमान छल हो रहा है, यह साधु नहीं है, यह कपटी है, यह रावण का एक दूत है, कालनेमी है, और वह तुम्हें जो है चाहता है कि किसी तरीके से जो है तुम सुबह सर्वोदय तक संजीवनी बूटी लेकर के नहीं पहुंच सको। तब हनुमान जी सरोवर से निकल करके आते हैं और कहते हैं कि मंत्र तो गुरु दीक्षा तो बाद में दीजिएगा, मैं पहले गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। और उसके बाद से उसको एक मुष्टिका मारते हैं और उसके बाद से वो धाराशायी होकर गिर पड़ता है और अंत में राम राम कहते हुए उसका प्राणांत हो जाता है और हनुमान जी निकल पड़ते हैं। इस तरीके से वह हिमालय पर पहुंचते हैं। वहां भी वो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी बूटी है, क्योंकि वहां पे तमाम औषधियां जो है दिखाई दे रही हैं, उनके समझ में नहीं आता है। तब जो है पूरा वह पर्वत ही उखाड़ लेते हैं और लेकर के वो चलते हैं। जब वह अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, उस समय नंदी ग्राम में भगवान राम की खड़ाऊ रह करके भरत जी जो है राम राम का जप कर रहे थे। जब उनको आभास होता है कि आकाश मार्ग से एक बहुत ही शक्तिशाली, उनको लगता है कि कोई राक्षस जा रहा है, तब वह राम का नाम लेते हुए जो है धनुष पे बाण चढ़ा करके उसको मारते हैं। और बाण लगते ही हनुमान जी पर्वत के साथ ही जो है राम राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब भरत जी राम नाम सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि यह राम का कोई दूत है, निश्चित रूप से राम मेरे भैया जो है संकट में हैं। फिर वह जो है हनुमान जी को प्रयास करके जो है जगाते हैं। जब हनुमान जी की मूर्छा समाप्त होती है तो वह पूरा विवरण बताते हैं कि मुझे सूर्योदय तक हर हाल में पहुंचना है, वरना लक्ष्मण भैया के साथ कुछ अहित हो सकता है। तब भरत जी कहते हैं कि आप मेरे धनुष बाण पे बैठो जो है, और मैं एक क्षण में जो है वहां पहुंचा दूंगा। लेकिन हनुमान जी बड़े ही विनम्रता से मना कर देते हैं और ये कह देते हैं कि भरत भैया, आपके नाम का प्रताप जो है भगवान से मैंने बहुत सुना है, आपके नाम का स्मरण करते हुए मैं वहां पहुंच जाऊंगा, आप आज्ञा दीजिए। बड़ी विनम्रता से भरत जी से कहते हैं कि आपके नाम में आप बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, मैं आपके नाम का स्मरण करते हुए वहां पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से जो है हनुमान जी पुनः वहां से चलते हैं और सूर्योदय से पहले ही जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को देख करके जो है सारे बंदर भालू और भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वैद्य सुसेन जो है संजीवनी बूटी को पीस करके लक्ष्मण जी को पिलाता है। इस तरीके से लक्ष्मण जी की मूर्छा जो है समाप्त हो जाती है, वह उठ करके बैठ जाते हैं और सारा जो है राम सेना में जो है सब लोग जय जयकार करने लगते हैं, हनुमान जी की प्रशंसा करने लगते हैं। और हनुमान जी अपने आराध्य भगवान श्री राम को प्रसन्न होते देख करके जो है हनुमान जी जो है नतमस्तक हो जाते हैं, पुनः जो है श्री राम का उद्घोष करते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं प्रभु यह तो आपका प्रताप है, वरना मेरे में तुच्छ एक बंदर में कहाँ शक्ति कि मैं जो है ऐसा काम कर पाऊं। तो ऐसे हैं हनुमान जी, हर संकट की घड़ी में हनुमान जी याद आते हैं, लेकिन कभी भी वह श्रेय नहीं लेते हैं, वह अपने आप को निमित्त मात्र मानते हैं और भगवान श्री राम का उद्घोष करके ही वह कोई भी काम करते हैं। हनुमान जी में
बहुत शक्ति है। अगर हनुमान जी की आप जो है पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या आएंगी वो तत्क्षण जो है तिरोहित हो जाएंगी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। एक बार प्रेम से बोलिए, जय बजरंग बली।